अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। गांव पाथरी की रहने वाली एक विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी सोनीपत के रहने वाले एक युवक से 2013 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वालों ने उस पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया और कहा कि वो अब उसको रखना नहीं चाहते। इस मामले में उसका केस भी चल रहा है। पीड़ित युवती का कहना है कि पिछले साल उसका पति उससे बातें किया करता था, तब वो थोड़े दिन के लिए वापस अपने ससुराल पंचायत के जरिए चली गई थी, लेकिन वहां पर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि इस मामले में उसने पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस के सामने दोनों पार्टियों को बुलाया गया था। आरोप है कि उसके पति ने पुलिस और पंचायत के सामने उसको थप्पड़ भी मारा था। सर, मेरी शादी इंडियन कॉलोनी सोनीपत हुई थी, गली नंबर 3 में 28/4/2013 को। सर, उसके 4-5 महीने बाद मेरे को परेशान करने लगे थे दहेज के बारे में और कहा कि हमारा लड़का ज़्यादा सुंदर है, मैं उनका पूरा परिवार है, हम इसको नहीं रखना चाहते। सर, उसके बाद मेरा केस चला हुआ था, तो रात को उनका लड़का पिछली भी साल मेरे से बात करता था फ़ोन पे, बुलाया भी था उसने कई बार मेरे को। तो सर, मैं उसमें नहीं आई तो नहीं गई, पर मैं उनके घर चली गई थी पिछले साल, तब भी मैंने पंचायत वाले छोड़ आए थे। तो सर, उसके बाद भी उसकी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा ही करा था, मेरा गला घोट दिया था। मेडिकल होया सर वहाँ पे। 6 साल में आप कितने साल रहे सर 5-6 महीने हो गए मैंने। सर 3-4 महीने तो मैं शुरू में रही थी उनके घर में और 1 महीना पिछले साल रही थी। उसी टाइम से मेरा केस चला हुआ है। क्या डिमांड करते थे? सर, वो डिमांड करते हैं बाइक की, बुलेट मोटरसाइकिल की और कार की। सर, उस टाइम मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, अब मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। क्या मांगा है रिकॉर्डिंग में क्रेटा गाड़ी और बुलेट बाइक। लड़का क्या काम करता? सर, उस टाइम उसने बताया था कि मैं जेई की पोस्ट पे हूँ, पॉलिटेक्निक कर रखी है मैंने, मुरथल यूनिवर्सिटी में काम करूँ। सर, अब बता रहा है कि मैं रोहतक यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। सर, अब नहीं निकाला, अब तो सर वो 2 महीने से रहा था मेरे पास। सर, केस चलते वो 13 मार्च ने हमारे घर आ गया था रिवॉल्वर लेके 11:30 और 12 बजे के बीच। इस बीच सर मैंने एप्लीकेशन लगाई है एसपी ऑफिस पानीपत में। तो सर, वो एप्लीकेशन लॉकडाउन की वजह से 12 जुलाई को यहाँ मेरे उलाना कला चौकी है जो, उसमें आ गई थी। उनको भी बुला रखा था सर, दोनों पार्टी थी और पंचायत भी थी सर, दोनों पार्टियों की। सर, पुलिस प्रशासन के सामने और पंचायत के सामने उनके लड़के ने मेरे थप्पड़ मारा। लेकिन जैसे तैसे उसके पति ने मान लिया कि उसके साथ वो अब से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर से उन्होंने उससे पैसों की डिमांड की और लड़के ने उसे फोन कर कुछ दिन पहले उसे ससुराल बुलाया और वहां जाने पर भी उन्होंने उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। फिर क्या हुआ सर, उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की तो पुलिस प्रशासन तक बचने खातर सर उसने मेरे से फैसला कर लिया। मैं जाना चाह रही थी, उसने कहा कि मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और मैं ठीक ढंग से रखूँगा। सर, मैं तो अपना घर बसाना चाहती थी और अब भी चाह रही हूँ सर। फिर सर वो 2 महीने से उसने कहा कि मैं अपने घर नहीं ले जाऊँगा, मेरी मजबूरी है और मैं 2-4 दिन में अपना कमरा देख लूँगा और मैं तुम्हारे घर रह लूँगा इतने। सर, 2 महीने तक मेरे घर रहा। उसके पापा ने बुला लिया सर उसको। बुलाने के बाद सर मेरे से 2 लाख रुपए मांगे, जिससे सर मेरे घर वाले दे नहीं पाए और उसने फिर मेरे को गालियाँ दी फ़ोन पे, कहा मैंने तेरे तक कोई मतलब नहीं है। सर, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और सर, अब उसने 1 महीने से मेरे को टाइम दे रहा था कि मैं उस दिन आऊँ। सर, उसके बाद उसने 15 दिन से फ़ोन बंद कर रखा था। परसों फ़ोन खुला था उसका और उसने मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद सर उसके पापा ने, मम्मी ने और उसने मेरे साथ मारपीट करी सर, मेरे को वहाँ घायल कर दिया। सर, मैंने 1091 पे भी फ़ोन किया, 100 नंबर पे भी फ़ोन किया। मेरे ससुर वहाँ वाटर कैरियर हैं सर, मेरी वहाँ कोई नहीं चलती, ना मेरी कोई वहाँ सुनाई हुई। सर, यहाँ आके अभी मैं सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पानीपत हूँ सर, मैंने मेडिकल करवाया अपना। सर, यहाँ मेरी मम्मी लेके आई है सर, मेरे को छोड़ने मेरी मम्मी गई थी और 2 पंचायती आदमी गए थे सर।
पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस उसके बयान दर्ज नहीं करने आ रही है। विवाहिता के परिजन ही उसे अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों और महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं अगर महिला के ससुराल पक्ष इस खबर को देख रहे हैं तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।